बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कीमोपीडिया। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ हूं प्रोफेसर मोहम्मद अवैस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी के बारे में पढ़ा था, हमने वेस्पर थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में जाना था, वेस्पर थ्योरी के बेसिक अजम्पशंस पे बात की थी और उसके पास्टुलेट्स को कम्प्लीटली डिस्कस किया था हमने। आज हम वेस्पर थ्योरी की ही नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेस्पर थ्योरी की टाइप्स। वेस्पर थ्योरी की टाइप्स में सबसे पहली टाइप्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। याद रहे कि हमने बात की थी कि वेस्पर थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एटम्स जो हैं एक मॉलिक्यूल में आपस में अरेंज होते हैं और किस तरह से उन एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है और रिपल्शन मिनिमम होती है, और किस तरह से एक मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो हम किस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। वो सारी की सारी बातें जो हैं वो वेस्पर थ्योरी ने हमें बताई थी। उसकी टाइप्स के बारे में आज हम मज़ीद पढ़ेंगे, जिससे हमें जो है मज़ीद हेल्प मिलेगी कि किस तरह एक मॉलिक्यूल जो है वो ख़ुद को इस तरह से अरेंज करता है कि उसके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम हो जाता है और एटम्स के दरमियान जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं या बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह जाती है। तो वेस्पर थ्योरी की आज जो हम पहली टाइप डिस्कस करेंगे वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अब ए टाइप मॉलिक्यूल्स वो वाले AB2 टाइप मॉलिक्यूल है जिसमें ए टाइप वो वाले एटम्स हैं जिसके साथ मुख्तलिफ या सेम एटम्स जुड़े हुए होते हैं। अब ए टाइप आपके पास सेंट्रल एटम होगा जिसके साथ दूसरे एटम्स जुड़े हुए हैं। अब दूसरे एटम कौन से हैं? वो हमारे पास हैं बी टाइप मॉलिक्यूल, एटम्स अटैच्ड विद द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के साथ जो एटम्स अटैच होंगे, अब वो एटम सेम भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। अब वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए होंगे तो वो होंगे AB2 टाइप, यानी कि ए हमारे पास एक एटम होगा और बी हमारे पास दो एटम्स होंगे जो कि जुड़े हुए होंगे ए मॉलिक्यूल ए एटम के साथ। इसकी एग्जांपल जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। तो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 4। अब एटॉमिक नंबर 4 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p0। इसका पहला शेल जो होगा न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल होता है वो उसमें सब शेल जो होता है सिर्फ s होता है। अब s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 ही आ सकते हैं क्योंकि उसके डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं होते। अब जो हमारे पास दूसरा शेल है बेरिलियम का दूसरा शेल है उसमें s भी शामिल है और p भी, s और p सब शेल दोनों मौजूद होते हैं। जबकि p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों के दोनों, क्योंकि s की एनर्जी लोअर होती है इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो s में आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p खाली है, तो जब ये खुद को हाइब्रिडाइज करेगा बेरिलियम जो है तो एक इलेक्ट्रॉन s से मूव करके p में चला जाएगा। अब हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक है, 2 ऑर्बिटल्स हैं तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे। इसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद नहीं है। तो बेरिलियम जो है वो 2 सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब बेरिलियम ने जो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं वो बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, रिपल्शन होगी, वो क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा और रिपल्शन जो है वो मिनिमम रह जाएगी। अब रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी क्योंकि डिस्टेंस इनके दरमियान जितना मैक्सिमम हो सकता था वो हो चुका है। अब ये इस तरह से मॉलिक्यूल जो है इस तरह से अरेंज हुआ है कि ये इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, 2 ही एटम्स हैं और 2 एटम्स अपने आप को इस तरह से मैनेज करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होंगे। इसी की जो दूसरी एग्जांपल हमारे पास AB2 टाइप मॉलिक्यूल की है। याद रहे कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ए सेंट्रल एटम है और 2 एटम्स ऐसे हैं जो इसके साथ ए के साथ अटैच हैं, बी टाइप एटम्स, और इसकी जो ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री बन रही है। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड है हमारे पास, इसकी ज्योमेट्री भी सेम इसी तरह होगी। इसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, कैडमियम क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, कैडमियम क्लोराइड हमारे पास मौजूद है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स की हैं और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री होगी।
तो गाइज AB2 टाइप मेलिक्यूल्स के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है AB3 टाइप मेलिक्यूल्स। AB3 टाइप मेलिक्यूल, अब AB3 टाइप की दो कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी वो होगी जिसमें सेंट्रल एटम जो A टाइप है इसके साथ जो एटम्स अटैच होंगे वो तीनों के तीनों एटम अटैच होंगे, यानी कि तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स होंगे। और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें सेंट्रल एटम जो A है उसके साथ B टाइप के तीन हमारे पास, अब B टाइप 3 है, उसमें 2 आपके पास एटम्स होंगे और एक जो है वो लोन पेयर होगा, क्योंकि वेस्पर थ्योरी बताती है कि जो मॉलिक्यूल्स बनता है उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम जब बात करेंगे AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, अब उसकी जो पहली कैटेगरी है हमारे पास AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, जिसमें कोई लोन पेयर नहीं होगा। इसका मतलब है B टाइप जो है 3 तरह के हमारे पास मौजूद हैं, तो इसमें तीनों के तीनों जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर कोई नहीं है, विद नो लोन पेयर। A आपके पास सेंट्रल एटम और B वो वाले एटम्स होंगे जो कि डायरेक्टली इसके साथ अटैच होंगे। तो इसकी एग्जांपल हम बात करेंगे तो BF3 है। BF3 जो है इसमें अगर हम देखें बोरोन का एटॉमिक नंबर जो होता है 5 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2 और 2p1। दूसरे शेल में हमारे पास 2s और 2p है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज होके अनपेयर्ड हो जाएंगे और 3 हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल आएंगे, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, और 2pz जो है वो वेकेंट खाली रहेगा, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बोरोन जो है इसकी वैलेंसी 3 है, इसने 3 बॉन्ड बनाने हैं। अब ये 3 बॉन्ड बनाएंगी तो तीनों के तीनों इसने फ्लोरीन के साथ BF3 में फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो सिर्फ 1 होती है, वो 1 बॉन्ड बना सकती है, तो 3 फ्लोरीन जो हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगी बोरोन के साथ। बोरोन सेंट्रल एटम है और जो B टाइप हमारे पास एटम्स हैं वो डायरेक्टली अटैच हैं बोरोन के साथ। तो अब ये खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे, सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा और रिपल्शन मिनिमम रह जाएगी। इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो मिनिमम रह जाएगी, डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया है। अब इनके दरमियान इस तरह हो जाने से एंगल जो बना है वो है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री जो है इसका एंगल बना है, तो जैसा कि इसकी एग्जांपल हम एक सिंपल से लेते हैं, छत के ऊपर जो पंखा लगा होता है उसके 3 पर होते हैं। अब तीनों पर जो हैं फ़र्ज़ कर लो उसके सेंटर में एक हब मौजूद है, वो सेंट्रल एटम है, और 3 पर जो हैं वो B टाइप एटम्स हैं जो कि सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या होगा कि इस तरह से अरेंज हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस है तो जो एंगल क्रिएट होता है वो 120 का होता है। और इसकी ज्योमेट्री की अगर बात करें तो वो होगी ट्राई एंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ये हमारे पास है AB3 टाइप। इसकी कुछ और एग्जांपल्स अगर हम बात करें, थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड की बात कर लो या क्लोराइड की बात कर लो। थर्ड ए ग्रुप के जो हाइड्राइड के बाद हम बात करें इसके हाइड्राइड की, ग्रुप थर्ड ए के हाइड्राइड की बात करें तो ग्रुप थर्ड ए के जितने भी एटम्स हैं उसके जो हाइड्राइड बनाते हैं या क्लोराइड बनाते हैं तो वो 3 ही इसके साथ आके अटैच होंगे, 3 एटम्स अटैच होंगे, उनकी ज्योमेट्री भी जो होगी वो 120 होगी। अब ये हमारे पास है AB3 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास कोई लोन पेयर मौजूद नहीं था। अब इसी की दूसरी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। वेस्पर थ्योरी कहती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें तो हमारे पास टिन डाइक्लोराइड है। जो टिन है इसके ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है और इसने 2 बॉन्ड बनाए होते हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर है AB3 टाइप है जिसमें एक हमारे पास आ गया लोन पेयर एंड 2 हमारे पास आ गए बॉन्ड पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो लोन पेयर हमने प्रीवियसली बात की थी, इसके पास्टुलेट में डिस्कस किया था कि जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा जगह घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। तो लोन पेयर ज़्यादा जगह ले लेगा जिससे क्या होगा कि बॉन्ड पेयर आपस में थोड़े से क्लोज आ जाएंगे और जो एंगल होगा वो लेस हो जाएगा। किससे लेस हो जाएगा? पहले 120 था, अब लेस देन 120 हो जाएगा।
उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर, यानी कि ट्रायंगुलर ही होगी लेकिन उसमें डिस्टॉर्शन आ जाएगी, थोड़ी सी जो है वो बेंट आ जाएगा। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी। इसकी अगर हम बात करें फर्दर टाइप की AB3 टाइप मेलिक्यूल्स की, तो उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है AB3 टाइप मेलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी कि सेंट्रल एटम जो है वो मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड क्या होते हैं, वो डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब मल्टीपल बॉन्ड जो है सेंट्रल एटम बनाएगी, कैसे बनाएगी, उसकी एग्जांपल हमारे पास SO3 भी है, SO2 भी है। SO3 के केस में देखो कि सेंट्रल एटम सल्फर जो है इसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और SO2 के केस में उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक लोन पेयर उसके ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो टाइप्स हमने डिस्कस की हैं, 2 टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। एक हमारे पास थी AB2 टाइप मेलिक्यूल्स विद AB2 टाइप मेलिक्यूल, और दूसरी हमने डिस्कस की है AB3 टाइप मेलिक्यूल्स। उसकी 2 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं। अब इससे जो नेक्स्ट है हमारे पास AB4 टाइप मेलिक्यूल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जानेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।